वर्णाय हिरण्यकारं तुलायै वाणिजं पश्चादोषाय ग्लाविनं विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिद्धमल्लं भूत्यै जागरणम् अभूत्यै स्वप्नम् आरित्यै जनवादिनं वृद्ध्या अपगल्भं संसराय प्रच्छिदम। मंत्रार्थ। विभत्सायै विभत्सा के लिए, पौलकसम पौलकस को, वर्णाय वर्ण के लिए, सुंदर रूप बनाने के लिए, हिरण्यकारम हिरण्यकार को, प्रकाश शब्द करने वाले को, तुलायै तुला के लिए, तौलने के अर्थ, वाणिज्यम वाणिज्य को, पश्चादोषाय पश्चादोष के लिए, पीछे दोष देने के लिए, ग्लाविनम ग्लाविन को, हर्ष को नष्ट करने वाले को, विश्वेभ्यो सभी, भूतेभ्य भूतों के लिए, अस्तित्व वाले अर्थात प्राणियों के लिए, सिद्धमलम सिद्धमल को सिद्ध करने वाले को, भूत्यै भूत्य के लिए, जागरणम जागरण को प्रबोध को, अभूत्यै अभूत्य के लिए, स्वपनम स्वपन को सोने को, आरित्यै आ अर्थात सम्यक रित्य के लिए, जनवादिनम जनवादी को, वृद्धद्या वृद्ध के लिए, संपत्ति के बिगड़ने के लिए, अपगल्भम अपगल्भ को, प्रगल्भता रहित को, समसराय सम्यक सर के लिए, प्रच्छिदम प्रच्छिद अधिक छेदन करने वाले को प्राप्त करें। भावार्थ। आरित्य का शब्दार्थ सम्यक रित्त के लिए होगा। इसका अर्थ हुआ पूर्ण रूप से रित के अनुकूल व्यवस्था के लिए। इसका भावार्थ पीड़ा की निवृत्ति के लिए भी किया गया है। रित के अनुकूल व्यवस्था से ही पीड़ा की निवृत्ति हो सकती है। इसके लिए जनवादी अर्थात जनों के हित को ध्यान में रखकर विचार करने वाले मनुष्यों की कामना की गई है। पदार्थ। मूल निरुक्त। बीभत्सायै भी डरना, पौलकसम पुल महत्व होना, पूज्य होना, राशि करना, ढेर करना, गति करना, बनाना। वर्णाय फ्री वर्ण करना, स्वीकार करना, वर्ण वर्ण करना, चमकना। हिरण्यकारम हिरण्य प्रकाश शब्द होना, क्री करना। तुलायै तुल तोलना, तुलना करना। वाणिजम वर्ण बोलना, भीड़ होना। पश्चादोषाय पश्च पीछे, दुष दोष देना। ग्लाविनम ग्लई हर्ष होना, हर्ष नष्ट होना। विश्वेभ्यो सर्वनाम भूतेभ्यः भू होना। सिद्धमलम सिद्ध पूरा करना, सिद्ध होना, जीत होना, पूर्ण होना। जाना पठन पाठन करना, आज्ञा करना, मंगल कार्य करना। भूत्यै भ्री भरण पोषण, धारण करना। जागरणम जागृ जागना, प्रबोध होना। अभूत्यै नहीं भ्री भरण पोषण धारण करना। स्वप्नम स्वप्न सोना नींद लेना। आरित्यै पूर्ण सम्यक री गति ज्ञान प्राप्ति होना। प्रकाश होना। जनवादिनम जन उत्पन्न होना, वद बोलना। वृद्ध्या वि विशेष, विविध बिना, विलोम उपसर्ग। रिध बढ़ना। अपगल्भम अप उपसर्ग, गल्भ प्रगल्भ होना, जाना ज्ञान होना। धैर्य चातुर्य साहस होना। सम उपसर्ग, सराय श्री मारना, हिंसा करना। प्रच्छिदम प्रकृष्ट अधिक, छिद छेदना, काटना, टुकड़े करना। ओम खाम्ब्रम।
35 मंत्र सप्तदशा 17वां मंत्र आज प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम विभस्याय पौलकसम वरणाय हिरण्यकारम तुलाय वाणिजम पश्चात दोषाय ग्लाविनम विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिद्मलम भूत्यै जागरणम अभूत्यै स्वप्नम आरित्रै जन्मवादिनम वृद्ध्या अपगल्भम संसराय प्रच्छिदम। हम लोग जानते हैं, इनकी चर्चा करते हैं कि यजुर्वेद का यह 30वां अध्याय बहुत महत्व का है। समाज में विविध प्रकार के लोग हैं, शताधिक प्रकार के लोग हैं, इसे वैदिक वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं। यजुर्वेद के 30वें अध्याय ने स्पष्ट कर दिया है, सारे भ्रम दूर कर दिए हैं कि वैदिक संस्कृत में समाज को, संपूर्ण समाज को केवल 4 भागों में, 4 वर्णों में नहीं बांटा जा सकता। वेद स्वीकार करता है कि समाज में सैकड़ों प्रकार के लोग होते हैं और होने चाहिए, उन सब की आवश्यकता है, उपयोगिता है समाज के लिए। पूरे सम्मान से ऐसे सभी लोगों का गुण वर्णन, कीर्तन, स्तुति इस 30वें अध्याय में की जा रही है। अब तक हम लोग कितने लोगों के विषय में पढ़ चुके हैं पिछले मंत्रों में, तो आज इस 17वें मंत्र में भी ऐसे ही अनेक गुणधर्म स्वभाव वाले लोगों के विषय में हम जानेंगे। विभस्याय, इस मंत्र का प्रथम शब्द ही विभत्स है। कह रहे हैं विभत्स के लिए। वेद तो विभत्स की बात भी कर रहा है, जिससे सब लोग बचकर भागते हैं, नाम भी नहीं लेना चाहते कि ऐसा कुछ जीवन में ना होने पाए। वेद मंत्र ने गर्व से कहा विभस्याय। क्यों? समाज में ऐसी स्थितियां आती हैं, हमारे आंख बंद कर लेने से परिस्थिति तो नहीं बदल जाएगी, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वेद का संदेश यही है कि सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, स्वीकार करें, नकारे नहीं, भागे नहीं, पलायनवादी न बने। सभी प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो कह रहे हैं विभस्याय, विधातु का अर्थ डरना है, विभस का अर्थ है भयानक, डरावना। इस विभस के लिए, भयानक डरावना के लिए किसकी आवश्यकता है? पौल कसम। पुल धातु का अर्थ है महत्व होना, एकत्र करना, गति करना, बनाना। समाज में जो ये विभस स्थितियां हो जाती हैं, विभस लोग हो जाते हैं, विभस समूह संगठन बन जाते हैं, तो इनका उपचार करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? पौलकस की आवश्यकता होगी। अब ये पौलकस क्या है? इसमें कुल धातु ही हो सकती है, कोई और धातु तो नहीं मिल रही। हाँ, हम विनम्रता से कहते हैं, अपने सामर्थ्य भर हमने प्रयास किया अच्छा से अच्छा अर्थ जो धातु अर्थ के अनुकूल, व्याकरण के अनुकूल, वैदिक परंपरा, वैदिक गरिमा के अनुकूल हो, आपके समझ प्रस्तुत करें। फिर भी हमारे विद्वान साथी यदि कहीं किसी के मन में आता है, कहीं स्वाध्याय से दिखता है इसमें ये धातु हो सकती थी, ये ग्रहण करते तो और अच्छा अर्थ मिल सकता था, तो वो सदा स्वीकार्य है। हम कभी नहीं कहते जो अर्थ हम आपको बता रहे हैं वह अंतिम सत्य है। हम कहते हैं अनंता वै वेदा, वेद मंत्रों के, वैदिक शब्दों के बहुत से अर्थ होते हैं जो वेद की गरिमा के अनुसार, उस मंत्र की आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं। तो आप लोग भी अन्य अर्थों के लिए प्रयास, चिंतन, मनन कर सकते हैं, करना चाहिए, स्वागत है। पौलकस में चूंकि पुल धातु है, उसका अर्थ महत्व होना है, एकत्र करना है, गति करना है, बनाना है। विभत्स परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें महत्व की आवश्यकता। जो महत्वपूर्ण लोग हैं समाज के, उनको एकत्र करें, मार्गदर्शन उनका प्राप्त करें, इसका अर्थ एकत्र करना। तो जो
समाज में महत्वपूर्ण लोग हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, विद्वान, विवेकशील, विचारशील हैं, उनको एकत्र करें, उनके मार्गदर्शन के अनुसार गति प्रगति करें, अपनी व्यवस्थाओं का संचालन करें, उसके प्रतिकार के लिए जो योजना बनाएं उसका संचालन करें। बनाना अर्थ भी है, उसके लिए एक रूपरेखा योजना बनाएं, उसका संचालन करें। जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको एकत्र करें, उनके मार्गदर्शन में प्रयास करें, तो हम विभत्स स्थितियों का भी सामना कर सकते हैं, उससे हम अपनी हानि को बचा सकते हैं। ये मार्गदर्शन हमको इस मंत्र में प्रारंभ में ही प्राप्त हुआ। फिर कहते हैं वर्णाय, वर्ण के लिए। वैसे तो बहुत सीधा सरल अर्थ हो गया वर्ण के लिए। अब वर्ण का अर्थ वर्ण व्यवस्था मान लें, कोई इसका अर्थ वर्ण के लिए सवर्ण न मान ले, ये निवेदन है। वर्ण का एक लौकिक अर्थ रंगना भी होता है, वैसे वर्ण का अर्थ वर्ण करना होता है। व्री धातु का अर्थ है वर्ण करना। वर्ण शब्द उस व्री धातु से बनता है और इसका अर्थ हुआ वर्ण करना, स्वीकार करना। वर्ण आए अर्थात वर्ण करने, स्वीकार करने के लिए हमें क्या वर्ण करना है, क्या स्वीकार करना है, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हिरण्यकारम। हिरण धातु का अर्थ है प्रकाश होना, शब्द। अब ये कारम में तो क्री धातु है ही, करना स्पष्ट है। हिरण्य कारम का अर्थ है हिरण्य को करने वाला, और हिरण का अर्थ हुआ प्रकाश शब्द होना, प्रकाश होना, शब्द होना। तो हिरण कारम का अर्थ हुआ प्रकाश करने वाले, शब्द करने वाले। तो हमें उचित मार्गदर्शन दें, विद्या का, विवेक का प्रकाश दें, उत्तम विद्या से, वाणी से हमें प्रवचन करें, उपदेश करें। ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है वर्ण करने की। हम क्या वर्ण करें, क्या न करें, यह महत्वपूर्ण है। कहां पर हमें क्या वर्ण करना है, क्या नहीं करना है, ये विवेक ही जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमें प्रकाश माने दिव्य तेजस्वी विद्वानों का मार्गदर्शन अनिवार्य है। वही कहा गया है वर्णाय हिरण्यकारम तुलाय, तुला के लिए। अब तुला क्या है हम लोग जानते हैं, वो सही भी है। तुल धातु है जिसका अर्थ है तौलना, तुलना करना। वही तुला जिससे हम तौलते हैं, तुलना करते हैं कि भाई इसके अनुपात में ये कितना न्यूनाधिक है, एक माप हो जाता है। तो कहा है तुला जाए, तुला के लिए, तुलना करने के लिए, तौलने के लिए वाणिज्यम, वाणिज्य की आवश्यकता है। अब वाणिज्य व्यापार का अर्थ तो इस समय हम लोग जानते ही हैं लौकिक अर्थ में। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है उसे ग्रहण करने में कोई हानि भी नहीं है, मुझे भी स्वीकार है। यदि आप ये अर्थ करना चाहें तो इससे कोई हानि तो नहीं है। तुला के लिए वाणिज्य की, भाई तुला का कार्य जो है सामान्यता कहते हैं भाई ये तो वाणिज्य कर्म वालों के लिए तुला होती है, एक भौतिक सामान्य अर्थ में। परंतु वेद में आध्यात्मिक अर्थ महत्वपूर्ण होता है। आदि भौतिक, आदि दैविक, लौकिक अर्थ उसके पश्चात आवश्यकतानुसार ग्रहण किए जा सकते हैं। मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक ही होता है, अर्थात जो धातु अर्थ होता है वही महत्वपूर्ण होता है। तो तुला जाए, तुला के लिए अर्थात तुलना करने के लिए, तौलने के लिए। कहते नहीं बात को भी तौल मोल कर बोलो, हमें क्या बोलना है उसे तौल लें, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तुला के लिए हमें वाणिज्य की आवश्यकता है। और वाणिज्य क्या है? वाणिज्य में वर्ण धातु है जिसका अर्थ है बोलना। तो यहां पर तुलाये का अर्थ स्पष्ट कर रहा है जो कुछ बोलिए उसे जरा तौल मोल कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, तौल लीजिए हम जो बोलने जा रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये अर्थ आध्यात्मिक अर्थ के रूप में, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। वैसे
तुला और वाणिज्य का संबंध आज भी हमको दिखता है। कोई चाहे तो आधे लौकिक अर्थ में वो अर्थ ग्रहण कर सकता है, कोई बात नहीं। पश्चात दोष आए, पश्च अव्यय है, पीछे का अर्थ होता है। दोष भी हम लोग जानते ही हैं, वैसे दुष धातु है, दोष होना बहुत सीधा सरल है, तो कुछ आवश्यकता नहीं है। तो पश्चात दोषाय का अर्थ हुआ पीछे जो दोष लगाते हैं उनके। सामने होंगे तो प्रशंसा करेंगे, वाह आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, आप तो बहुत महान हैं, और पीछे आपकी निंदा करेंगे, दोष लगाएंगे। तो पश्चात दोष आए, ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय हो सकता है, इनका उपचार कैसे करें? तो वेद का मार्गदर्शन है, कहते हैं ऐसे लोगों के लिए किलाविनम, इनके लिए किलाविन की आवश्यकता। अब ये किलाविन क्या है? ग्लय धातु है, इसका अर्थ होता है हर्ष होना और नष्ट होना, नष्ट करना भी मान लो। तो जो ऐसे दोष लगाने वाले हैं, पश्चात दोषा है, जो पीछे दोष लगाने वाले हैं, पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं, दोष लगाते हैं, ऐसे लोगों का उपाय यही है कि जब वो मिले तो आप भी उनसे हर्षित होकर मिलें। उनको भी इस भ्रम में रहने दीजिए कि ठीक है भाई वो पीठ पीछे कुछ भी करते होंगे, हम उसकी चिंता नहीं करते। कहे अरे भाई आप तो इतने माने रहे साहब, आप तो हमारे सबसे प्रिय शुभ चिंतक हैं, क्या किया जाए। झूठ बोलने को नहीं कह रहे हैं, ये व्यवहारिकता का उसका कह सकते हैं कि आप प्रसन्नता पूर्वक मिले, भले ही वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसको आध्यात्मिक अर्थों में जोड़ लें, कूटनीतिक अर्थों में असत भाषण की बात तो हम नहीं कर सकते वेद की चर्चा करते समय। मैं अपने लिए जो थोड़े से लोग मुझको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उन्हें जानकारी है कि मैं शब्दशः सच बोलता हूं, मैं शब्दशः झूठ नहीं बोलता। हो सकता है अपने विशेष परिस्थितियों के कारण, एक निर्धन निर्बल की स्थिति के कारण, हम हो सकता है कोई कठोर सत्य है उसे हम कहीं कहने का साहस न कर सके, परिस्थितियों के कारण लगे कि ठीक है, लेकिन जितना बोलेंगे उतना शब्दशः सत्य बोलेंगे, असत्य तो नहीं बोलेंगे। हो सकता है वहां पर लगे कि ये सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हम साहस न कर सकेंगे, भाई ये लोग यदि हमसे रुष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए तो क्या परिणाम होगा, तो शांत रह जाएं, लेकिन जितना बोलेंगे उतना सत्य ही बोलेंगे, अन्यथा मौन रहेंगे, नहीं बोलेंगे। इतना निर्वाह मैं लंबे समय से करता आ रहा हूं, जो थोड़े से लोग हमारे निकट हैं वे जानते हैं। तो हम आपको एक बताने का, ये कहने का आशय इतना ही था कि हम वेद का स्वाध्याय करते समय, वेद मंत्र की व्याख्या करते समय आपको असत्य बोलने का निर्देश सुझाव तो नहीं दे सकते। उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि आध्यात्मिक रूप से तो सभी अपने हैं। वेद कहता है मित्रश्चेष्टा समीक्षामय, हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें। तो ठीक है भाई, उसके अंदर ये दोष होगा, वो पीठ पीछे दोष लगाता है, निंदा करता है, करने दीजिए। हम तो उसमें भी परमेश्वर की छवि मानकर हर्षपूर्वक उससे मिलेंगे। परंतु वही बात है, वेद कहता है एक सीमा के पश्चात हमें अपने विचार बदलने भी पड़ सकते हैं। तो इस ग्लय धातु के अर्थ में नष्ट होना, यदि एक सीमा के बाद लगे वो हानिकारक होने जा रहा है हमारे लिए, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, तो फिर उसे नष्ट करने पर भी विचार किया जा सकता है। पहले तो यही कहा है, उससे भी हर्षपूर्वक प्रसन्नता पूर्वक मिलिए, हमें क्या है जैसा है उसका फल उसे मिलेगा। बस हमको जानकारी हो गई है तो हम सावधान रहेंगे। इसके पश्चात कह रहे हैं विश्वेभ्यो भूतेभ्यः, विश्वेभ्यो भूतेभ्यः अर्थात विश्व के लिए, सबके लिए, विश्व सर्वनाम है, इसका अर्थ होता है सभी। विश्वेभ्यो अर्थात सभी के लिए, भूतेभ्यः भूतों के लिए, अर्थात सभी भूतों के लिए। अब कोई तांत्रिक यदि सुन रहा हो तो कहे देखिए साहब आप ही बता रहे हैं, वेद में तो भूतों के लिए भी आया है, तो यदि हम भूत प्रेतों की बात करते हैं तो इसमें अनुचित क्या है?
अंकित ये है कि भूत शब्द अवश्य आया है, उसका अर्थ वो नहीं है जो आप लगाते हैं, जो आप समाज में भ्रम फैलाकर लोगों को भयभीत करते हैं, वो आशय यहाँ नहीं है। भूत में भू धातु है होना, भूत का अर्थ है जो हो चुका है, जो कुछ हुआ है, हो गया है, हो चुका है। ये संपूर्ण सृष्टि भूत है। इस संपूर्ण सृष्टि को कुछ लोगों ने मुख्यतः 5 भागों में बांटा और कह दिया ये पंच महाभूत हैं। महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में 9 प्रकार के द्रव्य बताए, उनमें ये पंच महाभूत भी हैं। जो लोग पंच महाभूत कहते हैं उन्होंने 9 द्रव्य बताए, अर्थात 9 महाभूत माने, ऐसा कह सकते हैं। पृथिव्यापस तेजो वायु आकाशम कालो दिगात्मा मनित द्रव्याणम होने ये 9 द्रव्य माने वैशेषिक दर्शन में पढ़ सकते। तो यहाँ भूतेभ्या का अर्थ इन्हीं भूतों के लिए है। सृष्टि में ये पंच महाभूत या 9 महाभूत जो भी हम माने, या किसी अन्य विद्वान ऋषि के विचार से इनकी संख्या न्यूनाधिक हो सकती है। हो सकता है कोई अपने विचार से 7 महाभूत बताए, इन्होंने 5 कहा, उन्होंने 9 कहा, कोई 7 कह सकता है, 11 कह सकता है। ये तो विद्वान के अपने विवेक पर है। संपूर्ण सृष्टि को उसने किस प्रकार से देखा, कैसे किया, ये बहुत विवाद का विषय नहीं है। कुल मिलाकर वेद ने इसीलिए ना 5 कहा, ना 7 कहा, ना 9 कहा, ऐसे ही कह दिया भूतेभ्या भूतों के लिए। वो जितने भी हैं आप लोग अपना मंथन करते रहे। जिसको 5 लगते हैं उसके लिए 5 भूतों के लिए, जिसको 9 लगते हैं उसके लिए 9 भूतों के लिए, या जिसको जितने भूत लगते हो। तो भूत का अर्थ है द्रव्य पदार्थ। ये सृष्टि नाना रूपमयी है, विविध पदार्थों से भरी हुई है। इसको मुख्य रूप से 5 या 9 भागों में हमारे ऋषियों ने बांटा। तो ये पंच महाभूत या 9 द्रव्य 9 महाभूत हो गए। तो कह रहे हैं उन सभी भूतों के लिए सिद्ध मलम, सिद्ध धातु का अर्थ है सिद्ध होना, जीत होना, पूर्ण होना, जाना चलना भी है और पठन पाठन करना भी है। इन सभी भूतों की आपको जानकारी हो उचित कि कौन से भूत में क्या गुण धर्म है। पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, काल में, दिशा में, मन में, आत्मा में, इन सभी भूतों में, द्रव्यों में क्या गुण धर्म है, उसकी आपको जानकारी हो तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं, इन महाभूतों का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए कहा है भूतेभ्या, इन भूतों के लिए सिद्धमलम, आपको उनकी आवश्यकता है जो सिद्धमल हों, अर्थात जो विद्या में सिद्ध हों, पूर्ण हों, प्रगतिशील हों, पठन पाठन करने वाले हों। ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है जो आपको इन सृष्टि के महाभूतों के बारे में समुचित जानकारी दे सकें और उस जानकारी विद्या का लाभ उठाकर हम अपने जीवन को और उन्नत बना सकें। जब उनके बारे में जानेंगे, उनका सदुपयोग करेंगे, हमारा जीवन और उन्नत होगा। अब कह रहे हैं भूत्य, भूत के लिए, ये भूत थे, ये भूति, गत था, ये गति है। यूं समझ लें सहज भाव से, जो आपके परिचित शब्द हैं, बस इतना अंतर आया। गति, इसकी गति इतनी है और गत वो चला गया, गति का कारण फिलहाल यहां से तो संपन्न हुआ। तो ये है भूति। भूत के लिए, होने के लिए, सृजन के होने की अस्तित्व के लिए जागरणम। यदि आप चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ सकारात्मक हो, जो हम चाहते हैं वो हो, उसे कहा गया है भूति। तो इस भूत के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? जागरण की आवश्यकता है। यदि हमें कुछ अनुकूल होना है समाज में, ऐसा चाहिए कि समाज में हमारी भावना, कल्पना, इच्छा के अनुसार कुछ होता रहे, तो उसके लिए जागरण की आवश्यकता है। हमें जागरण चाहिए। यदि हम
विचार को, कल्पनाओं को साकार कर सकेंगे। कहते हैं स्वप्न वे साकार होते हैं जिनको देखने के बाद निद्रा खो जाती। स्वप्न वे साकार नहीं होते जो निद्रा अवस्था में सोते समय देखे जाते हैं। स्वप्न वो साकार होते हैं जिनको देखने के बाद फिर नींद नहीं आती। आप अनवरत जागृत रहते हैं, जागरण करते रहते हैं। जब आप जागरण की अवस्था में आ जाते हैं तो जो कुछ भूत है, जो उचित होना है, वो हो जाता है। अब कोई कहे लो भाई वेद में तो जागरण भी आ गया, अभी तो भूत आए थे, अब जागरण भी आ गया। आप कैसे कहते हैं वेद वाले कि ये भगवती जागरण वैदिक नहीं है? लो भाई आपने पढ़ा कि इसमें तो जागरण आ गया। अरे भाई ये वो वाला जागरण तो नहीं है ना। जागरण का स्पष्ट कह रहे हैं जो आप चाहते हैं वो हो सके, इसके लिए आपको जीवंत जागरण सजग रहना है। यहाँ जागरण का ये भाव है, न तो आपका भगवती जागरण है, न जागरण समाचार पत्र भी आता है। कोई कह लो भाई मेरा जागरण तो वेद में भी है, तो वेद से भी पहले उनका जागरण हो गया। वो समाचार पत्र, वो संस्थान बोले साहब हम तो क्या कहना है, हमारा उल्लेख तो वेद में भी आया है। तो वेद के ऐसे अनर्थ भी करने वाले आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी कथित अवैदिक हैं वो वेद के शब्दों को यहां वहां से उठाकर ऐसे ही अर्थ करते घूमते हैं। हम लोग कहते हैं कि वे अनर्थ करते हैं। प्रसंग संदर्भ से हटकर ये विषय क्या चल रहा है, समाज के में बसने वाले का कार्य विभाजन है। पशु विभाग के मंत्र कहते हैं अध्याय 30 को, आयुर्वेद का 30वां अध्याय, तो पशु विभाग के मंत्र है, अर्थात समाज में बसने वालों के कार्यों का विभाजन है। तो जरा उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए शब्दों का धातु अर्थ करते हुए अर्थ करें, तब उसकी सही बात समझ में आएगी। भूत के जागरणम, भूत के लिए जागरण की आवश्यकता है। और तत्काल कह रहे हैं अभूत्य, ये तो भूत का विपरीत हो गया। अभूत के लिए, अब कुछ न हो इसके लिए। हाँ ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं। अरे भाई क्यों ऐसा इतना किया जाए, ठीक है कोई अवस्था नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होना, इससे कुछ नहीं होना जाना। तो ऐसे लोगों का क्या करना है, अभूत्य स्वप्नम, उनके लिए उचित यही है कि वे सोते रहें। वे कुंभकर्ण जैसे सोते हुए अच्छे लगते हैं, वो जगेंगे तो व्यर्थ का वितंडा पाखंड फैलाएंगे, इससे अच्छा है वे सोते रहें। अभूत्य, अभूत के लिए जो कुछ होने नहीं देना चाहते समाज में, जो नहीं चाहते हैं समाज में कुछ सकारात्मक हो, वेद विद्या का प्रचार प्रसार हो, लोग अच्छी बातें सीखें, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा है कि वे सोते ही रहें। अभूते स्वप्नम आदित्य समन्तात ऋत के, गत्यर्थक धातु है और ऋत कहते हैं मुख्य रूप से सृष्टि के संचालन के मूलभूत नियमों को, व्यवस्था को। धातु अर्थ ही है गति करना, चलना, चलाना, सृष्टि का संचालन करना। जिन नियमों पर निर्भर है ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन, जिन मौलिक प्राकृतिक नियमों पर निर्भर है उसे हम ऋत कहते हैं वेद में। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम, प्रकाश के उत्सर्जन का नियम, ग्रहों की गति का नियम, दिन रात याद जैसे होते हैं चक्र का नियम। ये जो प्राकृतिक मौलिक नियम हैं इन्हें हम वेद में ऋत कहते हैं। ये हमको जानना चाहिए। संपूर्ण विज्ञान का विकास इसी ऋत की अवधारणा से हुआ है। ऋत वेद का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमको जानना चाहिए। सत्य से अलग ऋत का महत्व है। वेद में कहा है ऋतम च सत्यम च, ऋत और सत्य समानता। कुछ लोग कह देते हैं ऋत का अर्थ है सत्य, नहीं, ऋत और सत्य अलग अलग हैं। सत्य तो वो है जो है तो है, जैसा है वैसा कह दिया ये सत्य है। ऋत वो बताता है जो आपको दिखता नहीं है, जिन नियमों के तहत सृष्टि का संचालन होता है वो नियम नहीं दिखते, गति दिखती। आपको गुरुत्वाकर्षण नहीं दिखता, गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु में पृथ्वी पर गिरती हुई दिखती। ये तो
ये गुरुत्वाकर्षण ऋत कह रहे हैं आर्य सम्यक समन्ता ऋत के लिए जनवादिनम, जनवादी की आवश्यकता है। जनवादी जो जनहित के विषय में बोले, जो जन के लिए बोले, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो जनसामान्य बोलता ही है। जो असाधारण लोग हैं वो अपनी आवश्यकता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं। हमें उनकी आवश्यकता है जो जनवादी है। प्रकृति के संचालन के मूलभूत प्राकृतिक नियमों को ऋत कहते हैं और समाज के संचालन के लिए जो नियम ऋषियों ने बनाए हैं या जो नियम वेद में मार्गदर्शन के रूप में हमें प्राप्त होता है उसे भी हम ऋत कहते हैं। समाज के संचालन ये प्राकृतिक तो नहीं है, ये मनुष्य ने अपनी बौद्धिकता से निश्चित किए हैं या वेद में है इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं। भले ही वो प्रकृति करे संपूर्ण सृष्टि में सार्वभौम उस अर्थ में ना हो जैसे गुरुत्वाकर्षण आदि के नियम है, परंतु समाज को चलाने के लिए उनका भी उतना ही महत्व है, लगभग उतना ही महत्व है कह लीजिए, इसलिए उसे भी हम ऋत व्यवस्था कहते हैं। तो आर्य समन्तात ऋत के लिए जनवादियों की आवश्यकता है जो जनहित में बोलते हो, जनता के लिए बोलते हो। और फिर यहाँ देख लिए जिन्हें आप वामपंथी कहते हैं, साम्यवादी कहते हैं, वे कहेंगे वाह वाह क्या बात है, आपके वेद में तो जनवादी भी आ गया है। तो आप तो कह रहे हैं, आपका वेद कह रहा है कि समाज में जनवादियों की आवश्यकता है, तो हम जैसे जनवादियों को समर्थन दीजिए। भैया आप जिस तरह के जनवादी हो हम उसकी बात नहीं कर रहे। वेद आप जैसे जनवादियों की बात नहीं कर रहा है, वे सच्चे जनवादियों की बात कर रहा है। जनवाद उनके लिए कोई विचारधारा नहीं है, कोई थोपा हुआ सिद्धांत नहीं है। तो ये हमारी पवित्र भावना है कि हम सबके हित में सोचें, केवल अपने लिए नहीं। हम उन्हें जनवादी कहते हैं। ये कृत्रिम रूप से एक ओढ़ी हुई थोपी हुई विचारधारा वालों को हम जनवादी नहीं कहते। तो आगे कहते हैं वृद्ध्या अपगल्भम। वृद्ध्या भी उपसर्ग और ऋध का अर्थ है बढ़ना। तो विशेष रूप से वृद्धि के लिए, विशेष वृद्धि के लिए हमें क्या चाहिए? अपगल्भम। अप तो उपसर्ग है, गल्भ का अर्थ प्रगल्भ होना जानते हैं। देखिए गल्भ शब्द नहीं समझ में आया, प्रगल्भ शब्द बहुत लोग जानते हैं जो थोड़ा साहित्यिक हैं, वैसे हैं, बहुत बोलचाल में भले ना हो, परंतु थोड़ा सा भी साहित्य में रुचि रखने वाले, प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को प्रगल्भ शब्द तो सुना होगा। तो प्रगल्भ होना, जाना अर्थात गति करना, ज्ञान होना, विद्या होना, जानकारी होना, धैर्य चातुर्य साहस होना। यदि विशेष वृद्धि चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है या हमको ऐसा बनना होगा। प्रगल्भ होना है, प्रगतिशील होना है, ज्ञानवान विद्वान होना है, धैर्य चातुर्य और साहस को अपने में धारण करना है। संसराय सम्यक रूपेण सर के लिए। अब ये सर क्या है? स्वे धातु है, री का भी दीर्घ रूप है, इसका अर्थ मारना, हिंसा करना। देखिए मंत्र का समापन होते 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 बहुत अच्छी बात करते करते हुए अंत में स्वीकार करना पड़ा। जब हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो दूसरा पक्ष भी है। पहला शब्द भी इस मंत्र का ऐसा ही था, विभत्स्याय। तो विभत्स से प्रारंभ हुआ था और सराय तक लाकर आपको छोड़ दिया। सराय सीधा तो का अर्थ ही है मारना, हिंसा करना। सराय सर के लिए, मारने वाले, हिंसा करने वाले के लिए क्या करें? प्रच्छेदम। प्रा उपसर्ग है, प्रकष्ट बहुत अधिक, छिद छेदना, काटना, टुकड़े करना। जो मारने हिंसा करने वाले हैं, जो समाज में हिंसा फैला रहे हैं,
जो लोगों को अकारण कष्ट देते हैं, मारते हैं, हिंसा करते हैं, उनका एक और केवल एक उपाय है, प्रच्छिदम, उनको भी प्रकृष्टता से, दृढ़ता से छेदना, काटना, टुकड़े करना, उनका भी यही करना चाहिए। उनको भी छेदना है, उनको भी काटना है, उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान से जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जिनका जीवन समाज के लिए हानिकारक हो जाए, जिनका जीवन बहुत से जीवन के लिए हानिकारक हो जाए, ऐसे लोगों का जीवन इस समाज में उपयोगी नहीं है। तो उनके लिए यह भी किया जा सकता है। इस मंत्र में हमें वेद भगवान से बहुत उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त हुए। अब हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा समय हो गया है, समापन करें। स्वामी जी, ये जो मारना आदि क्रिया है, ये पुलिस आदि के अधिकार में ही है कि कोई भी मार सकता है? आप कई बार ये बात कर चुके हैं, ये स्वाभाविक है, जो जिसका कार्य है वही करेगा, है ना। अगर सब लोग यही करने लगेंगे तो वो भी उसी श्रेणी में आ जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो ये कहा गया है कि भाई आवश्यकता पड़ेगी तो समाज की व्यवस्था की बात की जा रही है ना, वही तो कहा गया कि समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो ऐसे दुष्टों को दंड दे सकें, उनकी भी एक व्यवस्था बनाई जाए, ऐसे लोगों को भी नियुक्त किया जाए। यही तो इस अध्याय में बताया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कैसे करेगा, उस कार्य के लिए उस व्यक्ति की आवश्यकता है। पूरे अध्याय में यही बताया जा रहा है कि क्या कार्य है और उस कार्य के लिए कैसे व्यक्ति को हमें नियुक्त करना है। ठीक है जी, धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, बताएं। हाँ, यहाँ शब्द आया हुआ है आर्ते जनवादिनम जी। तो मतलब जो लोग जनता के हित में तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो जनता को पीड़ा देने वाले लोग हैं, उनका हिंसा करने का ऐसा नहीं क्या? वही तो कहा गया, जो पीड़ा देने वाले हैं उनको तक कह तो दिया। प्रारंभ इसलिए क्या, विभत्स है, उनका भी वही उपचार है। और सराय, जो मारने हिंसा करने वाले हैं, उनका भी वही उपचार है, वो तो बता दिया प्रथम से अंत तक। जी बताएं, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा समापन किया जाए। समापन ठीक है। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। असो अहम। ओम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौअहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।